ये सब हमारे समाज का नहीं है, वो सामाजिक नहीं है, समाज का हो सकता है। बक्सवा हम पार्टी बनाए हैं, है ना। और जितना सरकार पैसा देती है उतना हमारे बिरादरी जो शराब पी करके तो मजदूरा का भी काम नहीं मिलता है तो हम उस कंपनी को लात मारते हैं। वो बेटा नहीं है, वो तो प्रेता है, प्रेता है। कैसे कर रहे हैं? दिल को वोट नहीं मिलेगा और तो बुरी तरह से हारेंगे। बक्सवा हम पार्टी बनाए हैं, है ना। और जितना सरकार पैसा देती है उतना हमारे बिरादरी जो शराब पी करके उड़ा देते हैं, ये बात कहते हैं। और जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ जो है कि अपना ये कौरा ने जैसे कुकुर नहीं रहता है, उसी तरह से दौड़ करके हर घर में जा करके अपना कुकुर ने कौरा खा रहे हैं। वो जीतेगा नहीं घोसी में हाथी का परचम लहराएगा, है ना। बाल कृष्ण चौहान पहले से ही संसद थे बहुजन से, थोड़ा सा भटक जाना तो सबका अनिवार्य। ओम प्रकाश राजभर लोग कहते हैं बहुत बड़ा नेता है, मंत्री बन गए हैं, एकदम दिल्ली से लखनऊ बिहार कुल दहाड़ रहे हैं। ओम प्रकाश नेता सपा अखिलेश यादव ने 17 सीट दिया था। अपने कार्यकर्ताओं को एक भी नौ देकर 17 सीट बेच करके वो मालोमाल हो गए। आज जो सफारी पर चल रहे हैं, जानते हैं, एमएलसी बना दिए हैं अब। हाँ ऐसे बना दिए हैं। उनको कोई पूछता नहीं था, पहले टूटही गाड़ी पर हम लोग उनको चलाए थे। आप ही लोग चलाए थे? हम ही लोग चलाए थे। हाँ। हम भी राजभर हैं, शिवचंद्र राजभर हैं। मतलब आप राजभर हैं? हाँ। कहाँ घर है? मऊ बलिया बॉर्डर पर। अच्छा, बलिया बॉर्डर पर। हाँ। आपके समाज का बेटा चुनाव लड़ रहा है, छोड़ के आप भाई चौहान? वो बेटा नहीं है, वो तो प्रेता है, प्रेता? प्रेता है। कैसे कर रहे हैं? कैसे करें कि खाली वो उनको पैसा कमाना है, इस घर से उस घर में जाकर पैसा कमाना है, पैसा लेना है, अपने मालो माल होना है, कार्यकर्ताओं को दरकिनारे कर देना है। आपके कहते हैं कि राजभर समाज का एकदम बुलंद कर दिए माहौल। कुछ नहीं। वो तो एक जो है महाराजा सुहल देव के नाम पर अपना पैसा ऐंठ रहे हैं। और बक्सवा कहते हैं कि बक्सवा हमारे पार्टी में रहते हैं और उनसे वो पैसा कमाने का हाल जानते हैं, बस यही बात। अरविंद कोटवा दे दीजिए, लोग कह रहे हैं। अरविंद को वोट नहीं मिलेगा, अरविंद तो बुरी तरह से हारेंगे। कहें घोसी में बुरी तरह से हारेंगे। इधर सुहल देव सम्मान पार्टी भी लग गई है। हाँ। अब बुरी तरह से वो हारेंगे, है ना। ये बाल कृष्ण चौहान का परचम लहरेगा। उनका एगो बेटा अरुण राजभर बाड़े, अरविंद मार, ओम प्रकाश मार, काफिला पीला पुलिस गनर सब। वह परिवार बात चलाना चाहते थे, है ना, कि हमारा ही परिवार एमएलसी बने, हमारा ही परिवार जो है एमएलए बने, हमारा ही परिवार जो है संसद बने, हमारा ही परिवार मंत्री बने। वो तो मतलब के लिए अपने राजभरों को अपने साथ रखकर पैसा कमाए। बिच्छेलाल को बना दिए ना एमएलए। अरे तो बिच्छेलाल को क्यों बनाए? जब भाजपा के लोगों ने उनको ठोकर मारा तो बिच्छेलाल को बनाए। मजबूरी में बनाए। हाँ। इस तरह से नहीं बनाए, मजबूरी में बनाए। लेकिन घोसी में तो खूब बड़ा मंत्री। अरे घोसी में कुछ नहीं है। जो मंत्री जा करके वोट के लिए जो है गेहूं काटता है और मंच पर लंबी लंबी भाषण देता है, माफी मांगत हूँ। माफी मांगबे करे हैं। कौन और का नाम है? ओम प्रकाश राजभर। राजभर जब गया है बीएसपी के साथ है, बीएसपी का झंडा फहराएगा और बाल कृष्ण चौहान को घोसी से जो है भारी मतों से जिताएगा। बेटा के साथ धोखा करेगा अरविंद के साथ। बेटा क्या है? वो बेटा है कि प्रेता है? एक ही बात आपको मैं बोल रहा हूँ। जो समाज को बकचोदवा कर रहा है और कहता है कि तुम मार करके आओ, मैं देख लूंगा, तो ये बताइए कि जो मारेगा वो फंसेगा कि वो फंसेगा? ये इतना तो इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है राजभर समाज के अंदर। राजभर पियर का होता है, हम नीला पकड़ लिए हैं। अरे पियर का वो तो राजा है, राजा बनता है, उसके राजे को पियर का झंडा पर वो अपना फोटो लगा, अपने लड़के का फोटो लगाया है। और सुहल देव सम्मान पार्टी जो है राजा का फोटो लगा करके झंडे पर चलती है, अपने खुद राजा बन गया है। तो क्या करेंगे आप लोग? राजा रखेंगे कि उनको 7 समुंदर नीचे जो है गाड़ करके यहाँ से जो बनारस की धरती पे भिजवा दिया जाएगा, है ना। बनारस का चाय है और आ करके यहाँ भी चुगलापनी करके राजभरों को बकाया है। दाद देना चाहूंगा बहन मायावती जी को कि बाल कृष्ण जी को टिकट दे करके और हमारे बीच में ला करके हम लोग का मान सम्मान जो है रख ली। इसलिए उनके साथ हम लोग एक से एक वोट बना करके और चाहेंगे कि हम लोग दें और उनको विजयी बना करके उनको दिल्ली की। बाल कृष्ण चौहान को टिकट मिल गया, बसपा ठीक है, लेकिन भाजपा पर क्या आरोप लगा रहे हैं? भाजपा ने एक विधायक बनाया है, एक जना को राज्यपाल बनाया है, एक जना को चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, एमएलसी मंत्री बना दिया। इतना सम्मान के बाद भी आप लोग भाजपा के साथ नहीं, का धोखा ही तो होगा। नहीं, ये सब हमारे समाज का नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। समाज का हो सकते हैं, वो सामाजिक नहीं है। आज तक किसी चौहान को वो ठीका पट्टा किसी प्रकार का नहीं है। देखिए हम मतलब कि जो कुर्सी पर बैठ जाए वो समाज का नहीं है, जो कुर्सी से उतर जाए समाज का हो जाए। ये तो बहुत बड़ा चतुर आदमी आप लोग। नहीं, चतुर नहीं,
हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज को धोखा देने के लिए जो बात बनाया जा रहा है। देखिए, जब मतलब आप चाहते हैं कि दारा सिंह चौहान मंत्री जी से वो हट जाए, एमएलसी से हट जाए? नहीं न हट, वो जहाँ रहे वहाँ रहे। अब इधर बसपा में मजा लिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा वाला हो गया। हमारा 4 बेटा अगर चारों कमाने वाला हो तो हम चाहेंगे कि चारों बेटा कमाए और हमारा जो बाकी हमको सुख दे। हर जगह मजा लीजिए। नहीं, मजा लेने की बात नहीं है। देखिए, कई कंपनियां चलाया जाता है इसलिए कि हर कंपनियां चले, कंपनियां चला, ये सब पार्टी कंपनियां हैं। अगर जब हमको किसी जगह एक मजदूरा की भी मजदूरी नहीं मिलती है तो उस कंपनियां का हम जो बहिष्कार करते हैं और हम बालकृष्ण चौहान जी के साथ रहते हैं। मतलब एक कंपनिया में अधिकारी बन जाइए तो फिर दूसरे के में नंबर लगा दीजिए। नहीं, अधिकारी बनने की नहीं, जब हमको मजदूरा का भी काम नहीं मिलता है तो हम उस कंपनी को लात मारते हैं। तो मंत्री और राज्यपाल एमएलसी बड़ी बात नहीं है, उसे कुछ मतलब नहीं है। एक भी चौहान का भला नहीं है। तो मतलब आप दारा चौहान के खिलाफ है आप लोग? नहीं, दारा चौहान के ना, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। कैसे मतलब बात कर रहे हैं? नहीं, कल आपका देखिए बालकृष्ण चौहानों के साथ नहीं है, बसपा धोखा दे दिया। नहीं, भाजपा कहाँ धोखा दे दिया भाई? ऐसे चुनाव लड़ना आती है, अच्छे हो गए। कल सपा से आपको टिकट मिल जाएगा, बसपा बहुत पहले जो है भाजपा ने 4-4, 5-5 टिकट दिया और जैसे फागू दादा को दे दिया, दारा को दे दिया, शिवशंकर चौहान को दे दिया, लालजी को दे दिया, बबन चौहान को दे दिया। देखिए, हर जगह जनबा की भाजपा ने टिकट दी है, ऐसा बात नहीं है। हमें बोलने और जनबा रहने के लिए चौराहे पर जो टाइम मिला है और हमने चौराहे पर अपनी बात कहने के लिए जनबा मौका दिया तो ये भाजपा का ही देन रही। आपने अच्छी बात किया कि बसपा ने आपको चौराहे पर खड़ा कर दिया, लेकिन जब आप चौराहे पर खड़ा हो गए तो फिर मंत्री बनने और राज्यपाल बनने भाजपा में भाग गए, तो आप लोगों ने बसपा के साथ धोखा किया कि नहीं? नहीं नहीं, भाजपा के साथ धोखा नहीं दिया। जब हमारा कोई नहीं रहेगा, देखिए हमको पैदल तो चलेंगे नहीं, हमके तो साइकिल और किसी प्रकार का कोई साधन होना चाहिए ना। ये बालकृष्ण साधन है, अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग कहीं जनबा की भटकते। और आज भी फागू चौहान ने बसपा के साथ छोड़ के सही किया कि गलत किया? देखिए, वो गलत किए, गलत किए। दारा भी गलत किए। हाँ, बालकृष्ण चौहान सही काम कर दिए, वापसी कर लिए। हाँ, वापसी कर लिए, वो आ गए और फिर पुनः हमको खड़ा करने के लिए, बोलने के लिए मौका दे दिए। हम बालकृष्ण का जनबा की तहे दिल से नेताजी अब ये जानना चाहते हैं, जो घोसी के चुनाव में बालकृष्ण चौहान प्रत्याशी तो बन गए, सामने ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके साथ बड़े बड़े मंत्री, भाजपा का काफिला और एक बसपा के राजीव राय हैं। अरे उससे बड़े बड़े तो दारा चौहान के बीच में भी लोग आए भैया। हम चुनाव लड़ रहे थे वहीं घोसी में। हाँ, मैं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ रहे थे, मेरा चुनाव निशान हाकी बाल था। हाँ, तो बड़े बड़े आए और जनबा आकाश से आए, आकाश से चले गए। उनको क्या जानकारी है कि कैसे जनबा की चुनाव लड़ते हैं गरीब आदमी। इस बार आप लोग सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे उम्मीदवार है, कैसे लड़ाई होगी? नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे वोट से जनबा की यहाँ व्यवस्था बनता है भैया। जैसे यहाँ चौहानों की वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। दारा हार कैसे गए? दारा इसलिए हार गए कि बहन जी वहाँ चुनाव नहीं लड़ाई, इसलिए बहन जी चुनाव लड़ा देती तो जनबा की वो दारा चुनाव वहाँ नहीं हारते हैं। कुल मिला के क्या आप जनता के बीच आप लोग जाएंगे तो बालकृष्ण चौहान के लिए क्या क्या वोट मांगेंगे? अरे बिरादरी की बात है जनबा, बिरादरी के लिए हम लोग लड़ेंगे भाई। यहाँ सभी लोग बिरादरी की बात करते हैं। हाँ, तो आप खाली बिरादरी की बात करें तो फिर दबी टोटलवा नहीं कहेंगे कि हमारा प्रत्याशी कहाँ है? तो अरे तो आप उनकी जनबा पार्टी है। अच्छा, उनकी पार्टी है। देखिए, नाई उसी तरीके से बनती है, एक आदमी के पास कांटी होती है और एक बार लकड़ी का पटरा होता है, तब खेला होगा। तब जनबा की वो नाई पार होती है। पर्सनल कांटी डाल दो वो डूब जाएगा, या पटरा डालोगे वो बह जाएगा। और गेहूं काटत हो खेते हैं घूम घूम के, वो तो एक दिखावा है। अब जब 20 साल से गेहूं नहीं काट पाना, अब क्या कटी। और राजीव राय का सपा वाले राजू, देखिए यहाँ जो आया है 5 खाची मिट्टी उठाया है। हम लोग चाहेंगे जनबा की घोसी लोकसभा के लोगों की निवेदन करेंगे कि जो 5 खाची हर साल माटी उठा करके दूसरे जिले में ले गया है, वो गड्ढा बन गया है और वही गड्ढे में वो बाहरी लोगों को दफन कर देंगे। देखिए, यहाँ पर दफन करने तक की बात आ गई। कहा चाचा, कहा सोचत बराबर कृष्ण चौहान का चुनाव रही? बालकृष्ण चौहान जीतेंगे। जी हाँ, एकदम सुर्ती बना के ठोक के मार दे। हाँ, कोई ताकत रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पियरका चाचा तुम दहाड़े था वो अब गेहूं काटे तो का दौड़ी। हाँ।